नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि आखिर माता के आशीर्वाद से आपका चंद्रमा कैसे चमक सकता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको मानसिक उतार चढ़ाव रहता हो, कभी खुश हो जाते हों, कभी दुखी हो जाते हों, कभी तनाव में आ जाते हों, तो चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीने का प्रयास करें, नियमित रूप से चांदी के गिलास से पानी पिएं, तो चंद्रमा वाला पार्ट आपका बेहतर होगा और जो मानसिक उतार चढ़ाव आपका मन में बना रहता है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और अब जान लेते हैं पंचांग के बारे में। 25 मार्च 2025 मंगलवार का क्या है पंचांग। दिनांक 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी सबसे पहले ये बताइए कि आखिर चंद्रमा का माता से क्या संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं वो आपके रिश्तों के बारे में और रिश्तों से जुड़ाव के बारे में बताते हैं। अगर हम माता की बात करें तो माता को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। क्यों? चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये शीतलता और रात्रि का संचार करता है, रात्रि का और शीतलता का स्वामी है। इस जीवन में प्राण का संचार करने में, इस जीवन में प्राण देने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन में हमारे प्राण का और हमारे प्रेम का केंद्र हमारी माँ है, जो हमें जीवन देती है। इसीलिए चंद्रमा को माँ के साथ जोड़ा जाता है और चंद्रमा और माँ ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। चंद्रमा को देख करके माँ की स्थिति को समझा जाता है। इसी तरह से माँ की स्थिति को देख करके कुंडली के चंद्रमा को समझ सकते हैं। यानी माँ से चंद्रमा को और चंद्रमा से माता को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं दे देते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल के बारे में। मेष राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। हालांकि काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर माँ के साथ संबंध ठीक ना रखने से क्या हो सकता है, क्या इससे कोई समस्या पैदा हो सकती है, जीवन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आपको पहले बताया कि माता का मतलब है चंद्रमा। तो अगर आप अपनी माता के साथ संबंध बेहतर नहीं रखते हैं तो इससे आपका चंद्रमा प्रभावित होगा। क्या होगा? जीवन में जो चंद्रमा की शुभ शक्तियां हैं, जो चंद्रमा की पॉजिटिव चीजें हैं, वो घटने लगेंगी। मानसिक स्थिति आपकी कमजोर होती चली जाएगी। मेंटली आप वीक होने लगेंगे। मन की और चिंता की समस्याएं आपको लगातार परेशान करने लगेंगी, और बिना कारण के आपके जीवन से खुशहाली दूर हो जाएगी। जीवन में जो चैन है, जो सुख है, जो आनंद है, वो नष्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको लगातार परेशान करेंगी। कोई ना कोई छोटी समस्या आपको दिक्कत में डालेगी। और सुरक्षा की समस्या, जीवन में स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी, घर की सुरक्षा नहीं होगी, और हर समय आपको तनाव का अनुभव होगा। किसी न किसी कारण से आप मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में बने रहेंगे। और अब समय हो गया है राशियों का। पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, आपका स्वास्थ्य और आपका मन ठीक रहेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती रीता ने हमें लिखा है और रीता जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1982, जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। रीता जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, तो क्या उपाय करें जिससे परिवार बेहतर हो और आने वाला समय कैसा रहेगा? रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि इस साल में आप स्थान परिवर्तन करेंगी। इस साल के अंत में सपरिवार चेंज ऑफ प्लेस होगा और स्थान परिवर्तन करने के बाद से स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। आने वाला समय आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाकर बैठ करके अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारी नीचे दी गई ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए और जवाब पाइए। अब पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न विशाल जी ने हमें लिखा है और विशाल जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1978, 1978, रात में 11:30। जन्म का स्थान है शिवपुरी। विशाल जी कह रहे हैं कि काफी समय से एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं। तो क्या उपाय करें कि संपत्ति का लाभ हो सके? विशाल जी, इसी साल आपकी कुंडली में संपत्ति लाभ के योग बनते हैं और ऐसा लगता है कि इस साल में
अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में आपको संपत्ति का फायदा होना चाहिए, उसकी संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर माँ का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से क्या कुछ होता है। देखिए, माता पिता के साथ रिश्ते लाभ हानि के लिए नहीं रखे जाते कि आपको माता के साथ संबंध ठीक रखने से फला लाभ होगा, पिता का सम्मान करने से ये लाभ होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि माता पिता जीवंत ईश्वर हैं। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो जीवन में कहां कहां पर कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे रखें और माँ का नियमित आशीर्वाद मिले, तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा लगातार बेहतर होने लगेगा। कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर माँ के साथ संबंध ठीक हैं तो चंद्र बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर मानसिक रूप से आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी, मेंटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा, जीवन में नाम और यश मिलेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको प्रेम करेंगे। और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो या छोटी समस्या हो, इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। यानी अगर आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखें तो जीवन की बहुत सारी चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। आपका बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होगा और मन की जो समस्याएं हैं, मन की जो चिंताएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और अब समय हो गया है भाग्यफल का। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक विवाद हो सकता है। धन हानि से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर चंद्रमा को बेहतर करने के लिए मां के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आपकी कुंडली का चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप उसके लिए बहुत सारे उपाय करते होंगे, लेकिन अगर आप अपने माता के साथ व्यवहार में सुधार लाएं तो बिना किसी विशेष प्रयास के आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर होगा। कैसे? रोज सुबह और शाम दोनों समय अपनी माता के चरण स्पर्श करिएगा। अपनी माता के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का ध्यान रखिएगा। माता के निकट रहने का प्रयास करिएगा। माता के पास रहें, माता के निकट रहें तो अच्छा होगा। माता से कोई चांदी की चीज ले लें, चांदी की चेन ले लें, चांदी का कड़ा ले लें, चांदी का छल्ला ले लें और इसको अपने पास में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा सबल होगा। और अगर कुंडली में चंद्रमा बेहतर हुआ तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां वैसे भी ठीक हो जाएंगी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर माता के साथ संबंध बेहतर करने के लिए चंद्रमा की उपासना किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, आपको पहले बताया कि माता और चंद्रमा इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा की उपासना करें तो माता के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। कैसे होंगे? पहला काम करें, पूर्णिमा का उपवास रखें और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो केवल लिक्विड का सेवन करेंगे। शुक्ल पक्ष में 15 दिन, जिसको उजला पक्ष कहते हैं, इसमें चंद्रमा को रोज रात में जल दें, चंद्रमा को रोज रात में अर्घ दें। सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। अगर आपका संबंध माता के साथ बेहतर नहीं है तो ये उपाय करने से आपका चंद्रमा बेहतर होगा और आपके संबंध अपनी माता से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति से बचाव करें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये आपने जाना राशियों के बारे में। अब समय हो गया है आपके सवाल का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हमें लिखा है। कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1962, 1962। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। मेल लिखते हैं कोलकाता से। विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि इनकी पैतृक संपत्ति को लेकर के एक विवाद चल रहा है। वो विवाद कब तक समाप्त होगा और कब इनको इनकी संपत्ति मिल पाएगी? विश्वनाथ जी, अभी आपकी संपत्ति के विवाद को निपटने में समय है। साल 2026 में ऐसी संभावना बनती है कि जो संपत्ति का विवाद है 2026 के मध्य में हल होगा और उसमें लाभ की संभावना अवश्य दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक मोती वजन में 10-12 रत्ती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। पंडित जी, अब आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न ओंकार जी ने हमें लिखा है और ओंकार जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। ओंकार जी की जन्म तारीख है 4 अगस्त 1975। जन्म का समय है सुबह के 8:40 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। ओंकार जी कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से पटना में रह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं नौकरी के साथ कोई व्यापार भी करूं। तो मैं नौकरी के साथ कौन सा व्यापार कर सकता हूं और उसमें मेरे लिए सफलता की क्या संभावना है? ओंकार जी, बिल्कुल आप नौकरी के साथ व्यापार कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नौकरी के साथ व्यापार करना चाहते हैं
तो अक्टूबर 2025 के बाद करिएगा। शिक्षा का काम, प्रिंटिंग का काम, स्टेशनरी का काम, ये सब काम या पढ़ाई लिखाई का कोई काम, ये सब आपके लिए बेहतर होगा। इन क्षेत्रों में आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना वजन में 6 से 8 रत्ती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जिनका जन्मदिन 25 मार्च को है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, करियर में स्थिरता और उन्नति बनी रहेगी, स्थान परिवर्तन के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है जिज्ञासा का। अब जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि मां दुर्गा को पूजा में सिंदूर अर्पित किया जाता है। देवी को सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं? देखिए, देवी की पूजा में सिंदूर अर्पित करना एक विशेष प्रयोग है। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। लेकिन पुरुष जो हैं, मेल्स जो हैं, वो देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। महिलाएं ही केवल देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। तो ये तो बात होगी जिज्ञासा की। अब समय हो गया है शुभ पहर का। पंडित जी से जान लेते हैं 25 मार्च 2025 मंगलवार का क्या है शुभ पहर। दिनांक 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। आपके स्वास्थ्य की जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 25 मार्च मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बारी है आपकी राशि की। अब देख लेते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल अच्छी होती है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनके लिए सोना और चांदी दोनों अनुकूल होते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब आखिर में समय हो गया है महा उपाय का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी,
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे संबंध हमारे उच्चाधिकारी के साथ, हमारे बॉस के साथ बहुत अच्छे नहीं होते। तो अगर आपके उच्चाधिकारी यानी आपके बॉस के साथ तालमेल की दिक्कत है तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, खड़े होकर या बैठ करके। और ऑफिस जाते समय घर से गुड़ खा करके ऑफिस जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध, आपका तालमेल आपके उच्चाधिकारी के साथ बेहतर होगा। तो तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।